जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुजन महापुरुषों द्वारा प्रशस्त मार्ग, बुद्धिज्म का मार्ग तथा गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग। यह वह मार्ग है जो वैज्ञानिक विचार बुद्धि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय में भी सही और सटीक सिद्ध होता है। मूल अधिकारों के तहत, मूल अधिकार जो आपके मानवीय मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 5 सितंबर सन 2021 दिन रविवार को गुड़गांव सेक्टर 4 में आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा नवनिर्वाचित टीम का गठन किया गया, जिसमें अन्य राज्यों से राजस्थान, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ से दिल्ली, ओपीएस इलाहाबाद नमन करते हुए बाबा साहब को नमन करते हुए और भारत के सभी बौद्धों की अगुवाई करते हुए हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीरा अम्बेडकर को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव जगदीश देवई जी उर्फ जयसन बोस, राष्ट्रीय सचिव एस वानखेड़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आधा घंटा फास्ट चल रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मैं थोड़ा बता रहा, आधा घंटा पर फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा जी। प्रदेश दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है बौद्ध महासभा के वो साहब और उपस्थित सभी उपासिकाओं को मेरा नमोदय है। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज का जो कार्यक्रम है ये भारतीय बौद्ध महासभा की जो यहाँ शाखा चल रही है, प्रदेश की शाखा है, उसके गठन का पुनर्गठन है। क्योंकि पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पहली कार्यकारिणी को, और क्योंकि कोरोना काल में हम उसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहे, हमारे जो है केंद्रीय कार्यालय के निर्देश के अनुसार हम उसको बढ़ाते रहे, तो अब थोड़ा सा समय मिला है तो उसका पुनर्गठन है। और साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनका आज हम यहाँ पर रिप्लेसन कर दें, उनकी बॉडी हम बाद में गठित कर देंगे। और जो लोग यहाँ अपनी बॉडी बना कर लाए भी हैं, यदि जिला अध्यक्ष हैं, तो उनको भी आज हम यहाँ अपने राष्ट्रीय कार्यालय से जो हमारे महासचिव आए हैं उनके द्वारा तो आप सबका यहाँ स्वागत है। तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वालों का जो आप सब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको मनोकामनाएं। और मैं अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और सभी हमारे जो हमारे डाइस पर बैठे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मोमबत्ती जला के जो है ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, आप जाएंगे नहीं, आप जो है ना आपकी फैन बंद कर दो सर, फैन। सभी साधु हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने अपने कर्तव्यों द्वारा मोमबत्ती जला के आरम्भ किया इसके प्रोग्राम का साधु जी के लिए बोलो साधु।
मोदी जी आपने अगरबत्ती मोमबत्ती तो लगा अगरबत्ती लगा जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, इस साइड होकर सर थोड़ा सा, हाँ ऐसे। इधर कौन सी गाड़ी है? 5005 गाड़ी नंबर, वो उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, उसको प्लीज थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए, काफी जगह है और कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। 5005 क्या नाम है? बताओ। नहीं बोलो वही करेंगे और बाकी रुक जाएगी। खाली कुछ चढ़ाते जाएंगे। फिर सीट पर बैठ कर ही सेशन पेंसिल करें, अपनी अपनी सीट लेते जाए। सब चाहिए। ठीक है, चलते नाही ना बरोबर आहे हां हां नाही बरोबर छान छान ठीक आहे काय थँक्यू ओके ओके थँक्यू हां हां मी नाही पाठवलेला हां सॉरी मी नाही माझ्या म्हणजे मी पाठवलेलं असं आहे त्याचं अच्छा नाही पण मी माझ्या नावाने तो मेसेज असेल कोणीतरी दुसऱ्याने केला असेल पास मी केलेलं आहे का बरं बरं नाही ॲक्च्युली
ते मागेच तुम्ही सांगितलेलं ना त्याप्रमाणे मी पुन्हा याच्यावर पाठवतच नाही. नाही आपले बरेच कार्यकर्ते हां पण ते आनंद मला नाही आठवत आता ते BS गायकवाड गुरुजींना माहिती बरोबर आहे. नाही काढत आम्ही सहसा, परंतु जास्तीत जास्त कार्यकर्ता शिबिरात पार पाडतो. कार्यकारिणी बनवणे, कार्यकर्ता शिबिर करणे आणि पुढची वाट टाकून शिबिर वगैरे देतात. तुम्ही त्या BS गायकवाड गुरुजींना फोन करा, ते तुम्हाला सांगते. स्वाती त्यांचं म्हणण्याचे कुटुंबाचं मेसेज हरियाणाचं मीटिंग चरणाने झालेलं आहे. सुदर्शन आप आइएगा कुछ बात कीजिएगा. आज की इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष होंगे हमारे वही इस सभा की अध्यक्षता करेंगे. मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और ये उद्घाटन करता हूँ. सोसाइटी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ.
वो कोरोना की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ उसमें, तो उसके द्वारा से अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी गठित करने के उद्देश्य से आज की बैठक बुलाई गई है और सभी की सहमति से, सभी के सहयोग से आगे सुचारू रूप से काम कर पाए। पिछले 3 सालों में जो कुछ हमने किया उसकी कुछ रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई है, जो हमने ये तो नहीं मिला है वो ले लेंगे, पीछे वो रोटी बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा कर ले नहीं रिपोर्ट दीजिएगा। इसमें यहीं पर एकदम हुआ था हमारे यहाँ का, और उसमें शिविर बोधाचारी शिविर भी लगाया गया यहीं पे इसी अम्बेडकर भवन में, और यात्राएं भी जो तीर्थ स्थल है हरियाणा में बहुत तीर्थ स्थल है, और बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से पूरा यमुना नगर तो हमारा बहुत प्राचीन चीज़ों का वहाँ बहुत स्तूप भी है और बहुत सी सारी चीज़ें, यमुना नगर आदिबद्री में बहुत प्राचीन स्तूप, वहाँ की यात्राओं का हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से अरेंज किया, सभी लोग वहाँ गए यात्रा में। हिसार साइड में भी एक यात्रा निकाली, वहाँ भी बहुत अवशेष हैं, अग्रवा में, हिसार में, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से सभी ने मिलकर 2 बसें करके गई और वो यात्रा सभी लोग देख पाए। पूरा साहित्य भी बांटा गया जहाँ भी हम गए, और पूरी जानकारी भी डिटेल दी गई, और इसका पूरा हरियाणा का जो भी इतिहास है वो वहाँ भी बांटा, और किताब भी लिखी हुई है, ये बहुत भूमि हरियाणा है, हर जिले में जहाँ जहाँ भी हमारी प्राचीन जो भी चीज़ें वो सब लिखी हुई है, आपको किताब पढ़ना चाहिए किताब। और उसमें महिलाओं का भी शिविर यहाँ पर लगाया गया, ट्रेनिंग दी गई 10 दिन यही रखी, कैसे वो समाज में काम करे, सेवाएं करे। और हरियाणा में एक गांव में एक भिक्षु हुए थे, पूरा सबसे पहले भिक्षु एक फरीदाबाद में घरोड़ा गांव है, वो वहाँ के थे, उनका काल हुआ तो उसके बाद उनके खेत में एक स्तूप बनाया गया उनकी याद में, उनके परिवार से वहाँ गए और उनके सहयोग से बुद्धिस्ट सोसाइटी ने वो वहाँ पे स्तूप बनाया। सोनीपत में जो मेधावी विद्यार्थी थे उनको भी वहाँ प्रोग्राम करके विनोद नरवाल जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में सभी बच्चों को पुरस्कारित भी किया गया, बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से सर्टिफिकेट भी सम्मान भी किया गया। और सत्येंद्र अम्बेडकर जी के पिताजी के निधन पर भी उनके गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर एक अशोक स्तंभ की स्थापना उनकी याद में की गई बुद्धिस्ट सोसाइटी। ये हमारे जिलाध्यक्ष अम्बाला के थे, उन्होंने अपने अम्बाला शहर के अंदर एक पंचशील बुद्ध विहार एक वहाँ उसकी नींव रखी गई, और एक 6 फुट की महात्मा की प्रतिमा इंग्लैंड के एक भिक्षु थे, उनके करकमलों से वहाँ पर अम्बाला में एक मूर्ति की स्थापना हो पाई बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रावधान में। और वहाँ पर निःशुल्क पुस्तकें भी काफ़ी वितरित की गई, साहित्य बांटा गया। हरियाणा के जिला एक यहाँ पर बोधाचार्य का भी शिविर लगाया गया, उसमें खुलीराम जी भी बने थे बोधाचार्य भी, हमारे धामपुर कायडे से आए थे केंद्रीय प्रशिक्षक, उनके निर्देशन में यहाँ पर शिविर लगाया गया, और खड़े साहब भी उसमें आए थे, आज उपस्थित हैं हमारे जी। और फरीदाबाद में एक 2000 वर्ग बुद्ध विहार की स्थापना भी हुई है इसी दौरान, नेशनल हाईवे है इसी के फरीदाबाद में हमारे पास 3 बुद्ध विहार है, और बोधाचार्य बोधाचार्य का कुछ शिविर भी करके आए हमारे
साथी मिसली राम जी थे, राजेश सिंगल जी थे, खजानसी जी थे, हेमंत भैया जी थे, कुलदीप गौतम, जोगीराम जी, कपूर सिंह जी, सुमेर सिंह जी। इस प्रकार काफ़ी जो ये गतिविधियाँ रही, ये आपको और यात्राएं तो 2 यात्राएं में 2 बार निकाली, हरियाणा में और यमुनानगर गए तो डॉक्टर निर्मल जी ने यात्रा का वहाँ स्वागत किया, भोजन की भी व्यवस्था की, यहाँ बैठे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी साथियों ने जो सहयोग दिया 3 साल कर पाए, उसमें मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भोजी भाई ने भी वहाँ रास्ते में जब बस गई तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि बहादुरगढ़ में उनके ऑफिस में स्वागत किया। महिलाओं का इसलिए लगाया कि यहाँ बैठी हैं, उन्होंने महिलाओं को भी ट्रेनिंग की कैसे उनका रिप्रेजेंट किया जाए, उनका काम करती है। पानीपत में साकी बौद्ध विहार है, वहाँ के वीर सिंह प्रधान जी ने साकी समाज है उनका भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने सहयोग दिया और हम ये सब कार्य वो कर सके आपके सहयोग से। आपके कार्यकाल पूरा हो गया। मैं अब केंद्रीय कार्यकारिणी से निवेदन किया कि वो आगे नई कार्यकारिणी का गठन करे, अगले 3 साल के लिए जो काम करवा रहे और इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है, वो आज आप सभी से सलाह से वो अनाउंस करेंगे आगे ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, ताकि हरियाणा में बौद्ध धर्म का काम सुचारू रूप से चल सके। क्षेत्र में भी काफ़ी पुरातन विभाग ने कुछ जगहों को ली, जब 1.5 एकड़ जमीन जगह वो बहुत दूर की 3 एकड़ जगह थी, वो 1.5 एकड़ यूनिवर्सिटी ने कुछ बना दिया, काफ़ी 1.5 एकड़ जगह है जो रिकॉर्ड में स्कूल के नाम उद्देश्य यही है कि जो नई केंद्रीय हमारे नेतृत्व आए हैं, नई कार्यकारिणी हरियाणा की 3 साल की जिम्मेदारी को हमें सौंपी जाए, ताकि आगे से कार्य हो सके। हमने आप सबका जो सहयोग आप सबने दिया, उसका अपना आपका धन्यवाद करते हुए मैं विश्वास रखते हैं। और अभी आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको सुना, उन्होंने बताया कि क्या काम हुआ। वैसे तो कोरोना काल चला, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही गतिविधियाँ चलती रही, क्योंकि बाबा साहब का जो संकल्प था, लोग बोलते हैं कि बाबा साहब का सपना नहीं, बाबा से संकल्प लिया था कि इस देश को बौद्ध में बनाना। तो उसी दिशा में हमारे प्रयास रहे हैं और उसका नतीजा है कि आप सब लोग यहाँ पर आगे शिरकत की है। तो आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आपकी मनोकामना करता हूँ। और एक छोटा सा जल्दी एक वो परिचय हो जाए, जिससे कि हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे मान सेक्रेटरी आए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, व्यवसाय बता दें और नाम बता दें और कहाँ से जो है नाम और स्थान बता दें। व्यवसाय बताए तो मान लीजिए कि किसी जिले से 5 या 6 या 7 लोग आए, हम एक बार खड़े हो उनमें से जाए, 1 या 2 लोग बोले तो भी काम नहीं वो खड़े हो जाए कहीं से भी जो उनके जिले का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। या मैं ऐसा करता हूँ, मैं शुरू कर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। हाँ चलिए ना, हैं? आप ही बताइए, तो उससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा। हाँ, ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए ले लेकर हम यहाँ जानते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ पर उपस्थित है, राधेश्याम जी उपस्थित है, जी उपस्थित, बाकी पीछे बैठे हुए कुछ अननोन चेहरे हम नहीं जानते हैं कौन कौन से जिले से आए।
पहले गुड़गांव से शुरू करते हैं। जी जी गुड़गांव सर जितने भी साथी गुड़गांव से हैं, वो साथी खड़े हुए हैं। गाँव से बहुत है प्रियंका जी हैं। आप गुड़गांव से हैं। संदेश जी आपका शुभ नाम? जय भगवान बोल। जय भगवान जी। ये हमारे क्लब के साथी हैं। नहीं, हम तो आपका नाम पढ़ते हैं। जय भगवान जी, आपका हर एक कार्य में आपका सहयोग है। इस भवन बनाने में इनका विशेष सहयोग। जी ये हमारे महामंत्री रहे हैं। ठीक है। इसकी कार्यकारिणी में जब मैं अध्यक्ष था, मेरे महासचिव थे। जी जी और अभी सर मैं महासचिव हूँ हाँ भारतीय स्टेट बैंक के अनुसूचित जाति जनजाति बहुत अच्छे। कर्मचारी कल्याण संघ दिल्ली सर्कल। दिल्ली से दिल्ली सर्कल में 1750 ब्रांचें आती हैं। उत्तराखंड स्टेट आता है, यूपी के 36 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कंप्लीट दिल्ली आती है और हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छे। तो उसमें मैं वहाँ पर भी संभाले, तो उनका जो अपना कल्चर है उसके हिसाब से चलता आप भी जो है ना सारा काम बुद्धि के हिसाब से होता है। जब बैठके हैं, कोई मीटिंग है, और इसी हिसाब से है। मैं सबसे पहले तथा गौतम को वंदन होता है, उसके बाद शुरुआत होती है, चाहे सीजीएम बैठा हो चाहे हमारा चेयरमैन बैठा जी आप राधे श्याम होने के बाद पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी। सारे कार्यक्रम लोग को होते हैं हमारे यहाँ। आप मुझे आप लोग बैठे आर्यन पुनिया। हाँ जी मैं आर्यन पुनिया, आर्यन पुरिया 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 रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, गुड़गांव सेक्टर। यही पर रहते हैं। सुखराड़ी से रविंद्र कुमार। सुनाई मुझे कम सुनाई देता है सर। सुखराड़ी से रविंद्र कुमार। हाँ कौन से डिपार्टमेंट से? बीएसएफ से था। बीएसएफ मेरे से रिटायर्ड है, अभी यहाँ सर्विस कर रहे हैं। नहीं, अभी घर पे है। ठीक है मैडम आपको बड़ी से गुड़गांव से ही भारतीय बुद्ध महासभा के उपाध्यक्ष और डॉक्टर लाल सिंह और मंत्री साहब और शेखर साहब और सभी दे और सबसे पहले अर्चना गौतम जी ने अच्छी गाड़ी लगाई थी जो इनके हस्बैंड ने। मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे घर में स्टडी सर्कल आया, मेरे फादर इन लॉ 10 साल स्टडी सर्कल के प्रधान रहे, तो इनके हस्बैंड हमारे ऐसे ही इन आतंकवादी की फोटो लगी हुई 2017 की बात है। तो वो सारे उतार के ले गए और उस टाइम उन्होंने लताड़ा और उनका आज साथ वहाँ के बहुत गुस्सा आया था। और बाबा साहब की मैं सच्ची सिपाही हूँ और यही मेरा छोटा सा परिचय। आप किसी और संगठन में भी काम करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, और विदा पीपल एक ग्रुप है, ग्रुप सामने 2 महीने से। Freedom People? हाँ जी, विदा पीपल में हम 8 से 12 बजे तक है उनको, और जितना हो सकता है हम खासकर महिलाओं को ही समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में शायद पे पेट भरे हुए लोग हैं जो सुनते हैं। दिक्कत ये है। सारे भारत में वैसी स्थिति है। नहीं सर, हमारे हरियाणा में चल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ जी, चलिए यही मेरा थोड़ा सा दिक्कत है। आपका नाम? सभी साथियों को जय भीम नमो होता है। मेरा नाम अर्चना गौतम और 20-25 साल से 20-25 फैमिली लक्ष्मण विहार में अपने पौधे निरंतर इसी काम में लगे रहते हैं कि लोगों को बाबा साहब के प्यार द्वारा समझाया जाए और वो सुधर जाए। बाबा साहब की बाबा साहब की बहुत ऊंची तस्वीर है हमने बंगाली लोग हैं वहाँ पे मेरा वहाँ बंगाली लोग भी रहते हैं। पूरी बहुत बड़ा कॉलोनी है वहाँ पे जो है योगेंद्र बाबा साहब और उनकी कंबाइंड बना के और उनके घर में रविंद्रनाथ जी मंडल है, उनकी जो फोटो लगाते हैं उनका परिचय ज़्यादा नहीं है। एक परिचय
जी के हम उनका जब जन्मदिन होता है सरप्राइज देते हैं, तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे ट्यूशन सेंटर में उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और योग्यता मंडल से उनको परिचय करवाते हैं। क्या परिचय उनका? उनका परिचय वो बाबा साहब को संसद में पहुंचाने वाली वही अनुभव थे अच्छा, जो निर्णायक मंडल एक थे। कौन से पहुंचाया है? नाम याद आ रहा है। वो बंगाल से, जहाँ से स्कूल के आए और बाबा साहब के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे इस्तीफा दिया था। और बाबा बड़ा साहब को लंबा इतिहास है, तो आपने बोला ब्रीफ में तो मैं ब्रिट में, हम भी ब्रिट में बोल रहे हैं। ये तो फिर बहुत सारे लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग आज भी जो रविन्द्रनाथ मंडल कौन है ये जानते नहीं। कुछ लोग जानते हैं कि वो मंडल कमीशन था, उसके कोई चेयरमैन होंगे, लेकिन ये जोगेंद्रनाथ मंडल विशेष रूप से ये जो पूर्व पाकिस्तान बना है, बाबा साहब को बॉम्बे से हराया गया था। उस सांसद बनने में बहुत दिक्कतें आई थी। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपनी सीट को इस्तीफा देकर छोड़ दिए, उसको खाली कर दिया। बाबा साहब को वहाँ आमंत्रित किया, वहाँ बाबा साहब को सारे बंगाली, मुसलमान, हिंदू, SC/ST के लोगों ने बहुमतों से चुन के दिया। तब बाबा साहब संविधान में पहुंचे। फैमिली को ही हमने जो है बहुत सारे फैमिली को बौद्धिस्ट बनाया। अच्छा, इसी काम में लगभग पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं। मेरे घर में ही है। आपकी वर्तमान सभा की कोई शाखा है वहाँ पर, जहाँ बंगाली लोगों की बात नहीं शाखा तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ही हम लोग अच्छा हम चाहेंगे कि बाबा साहब की ये जो संगठन है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत देश में जितने भी बौद्ध बनेंगे वो इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य बने, बौद्ध धर्म को सीखे और इसीलिए इस संस्था की ब्रांच वहाँ पर ओपन करें। आपके नेतृत्व में बनाइए, सारे बंगाली है SC/ST के लोगों को उस संस्था में लाए। ये संस्था है सब कामों के लिए काम आती है, धर्म प्रचार प्रसार, शैक्षिक कोई सुविधा निर्माण करनी है, स्कूल कॉलेज का निर्माण करना है। हम जब कार्यकर्ता शिविर करते हैं तो बाबा साहब ने 10 प्रकार के ध्येय, उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अपने संविधान में लिख के रखे। बाबा साहब ने कितने संविधान लिखे हैं? 2 लिखे हैं, एक भारत देश के लिए और दूसरा संविधान बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए लिखा है। और आप जो काम कर रही है वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के तहत आप सभी काम कर सकते हैं। इसके लिए और कोई दूसरी संगठन, दूसरे संस्था के मेंबर होने की जरूरत ही नहीं। किसी संगठन के मेंबर ही नहीं है। नहीं मैडम, मैं माफी चाहता हूँ, जैसे गीता गुड़िया जी ने परिचय दिया है, वी द पीपल नाम का एक संगठन बना है। मेंबर नहीं कई संगठन बने हैं। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ और सभी से कि आपको यदि शैक्षिक स्कूल कॉलेज का निर्माण करना है, बुद्ध विहार का निर्माण करना है, बौद्ध भिक्षुओं के क्लासेस करना है, प्रशिक्षण शिविर करना है, तो सभी प्रकार के कार्यक्रम आप एक ही बैनर तले बाबा साहब के मुख्य संगठन के द्वारा कर सकते हो। इसके लिए और किसी संगठन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुजाता है और मैं गाँव से हूँ और पिछले 3 सालों से भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ गुड़गांव में समय बुद्ध विहार से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और पिछले 4 सालों से बुद्ध विहार में हम हर रविवार जाते हैं और बाकी जो उपासिकाएँ हैं वो सभी वहाँ पर आते हैं, बुद्ध वंदना वगैरह वहाँ पे होती है और जो भी हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है और जो हमारे बाबा साहब की जयंती होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, वो सब हम वहाँ पर सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पर उस परिसर के आसपास कुछ बच्चे भी रहते हैं जो थोड़े मजदूर वगैरह के जो बच्चे हैं, तो मैं उनको पढ़ाने का भी काम करती हूँ। बहुत अच्छा। आप मुंबई में भी गए थे, मुंबई के स्टेज पर जाके आपने भाषण भी किया था। आपके पिताजी आपके पास में खड़े हैं, हम आपके सारे परिवार को जानते हैं। आपने उपासिका शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आपने ये भी कहा था कि इस शिविर में बैठकर हमारी इच्छा जो है पूरी नहीं हुई है, दोबारा हम शिविर करवाएंगे और बहुत सारी महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप केंद्रीय शिक्षिका बनना चाहती हैं। मैं तो चाहता हूँ गीता गोरिया जी, अनिता गौतम जी है, आप जैसी पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और केंद्रीय शिक्षिका बने, ताकि आपको केवल हरियाणा ही नहीं, अब तो हरियाणा की जरूरत है। 22 जिला शाखाओं की सूची मेरे पास में है। आदरणीय डॉक्टर लाल सिंह साहब ने सूची बनाकर भेजी है।
और हमें पता है, हम तो सोचते हैं कि हरियाणा में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर लाल सिंह साहब ने ये सारी बातें हमको अंदर से बता रखी है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम जानबूझ के आपके जानकारी के लिए पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे फौजी जी बहादुरगढ़ से आते हैं, आदरणीय हमारे कपूर सिंह सिंगल जी आते हैं, इन्होंने तो हमको रोहतक, पानीपत, सोनीपत और इधर झज्जर है, महेंद्रगढ़ का कार्यक्रम तक उन्होंने फिक्स किया था कि हम कार्यकर्ता शिविर के लिए जाएंगे, शाखा का निर्माण करेंगे। हम सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक में जब गए तो हमें आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ तो बहुत सालों पहले अम्बेडकर भवन बना है और हमारे सभी समाज के बंधु भाई वहाँ बैठते हैं, त्रिशरण प्रचित करते हैं, बौद्ध भिक्षु जाते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि हम चाहते उसको एक लाइन में बिठाए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व मिले, वो सब शाखाओं को गठित करे और एक